पुराना मंदिर देखते हैं। पंडाल जो बना हुआ है जहाँ पर माँ भगवती के 23 रूप के दर्शन हम कर पा रहे हैं। माँ भगवती के अद्भुत 23 रूपों में दर्शन कर पा रहे हैं। निर्माण सजा हुआ है, इसके जस्ट सामने कार्यालय है। आप वहाँ पर बढ़ाइएगा और बिल्कुल अपना नाम लिखाइएगा। तो लीजिए बिल्कुल अब हम सबसे जुड़ा है जगत के भगवान का क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं और तब तक यहाँ पर हमारे लक्ष्मी जी के लगतार साथ के टीम आई है वो यहाँ पर इसका प्रदर्शन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर वो भगवती पुस्तक के निर्माण हमारे बीच में तो इसी समय है तो यहाँ पर बता दें कि तब तक उनकी टीम एक बार बैलेंसिंग कर ले और इसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम हाँ बोला यार रिकॉर्ड सब अपने बच्चों का ध्यान रखिए, चलते रहिए, चलते रहिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। अपनी कीमती चीजों का अपने बच्चों का स्वयं ध्यान रखिए। तमिलनाडु में आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए। मंदिर के सामने ज्यादा देर तक खड़े ना रहे, दर्शन कीजिए, आगे बढ़िए। 5-7 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल पद्मावती का हमें दिखेगा। यहाँ पर भगवान विराजमान है, यहाँ पर आज किनारे यहाँ पर 108 जगह पद्मावती है और पद्मावती विराजमान है। ऐसा वो पद्मावती का कृष्णगिरी महातीर्थ में जिसकी महिमा कृष्णगिरी धाम आएंगे क्योंकि जो अभी तक कृष्णगिरी धाम नहीं आए हैं यहाँ आने के बाद ही नहीं गए। कृष्णगिरी धाम आने के बाद तो काम एकदम फुर्ती से होंगे। जो भी आपने देखे सोचा है आपके काम बन जाएंगे। ऐसा दिव्य धाम कृष्णगिरी धाम है जहाँ पर आप जरूर पधारेंगे क्योंकि कृष्णगिरी धाम की महिमा है जहाँ पर गुरुदेव ने 240 दिन मौन रहकर साधना की। 240 दिन मौन रहे पूज्य गुरुदेव और 16-16 घंटे मुद्रा में एक ही आसन पर बैठे, माँ पद्मावती के समक्ष बैठे, एक मंत्र पढ़ा और एक कमल का पुष्प माँ के चरणों में अर्पण किया। एक मंत्र पढ़ा, एक कमल का पुष्प माँ के चरणों में अर्पण किया। इस प्रकार से दिन में 5000 कमल के पुष्प माँ के चरणों में अर्पण किए। इस प्रकार से कुल मिलाकर ऐसे दिव्य साधना 240 दिन मौन फिर 120 दिन मौन, इस प्रकार से कुल मिलाकर 16 लाख कमल के पुष्प माँ भगवती के चरणों में अर्पण किए। ताली बजाओ एक बार जोरदार। 16 लाख कमल के पुष्प माँ के चरणों में अर्पण किए। 60,000 बार आहुतियाँ दी, तब जाकर के माँ भगवती अपने विविध रूपों में प्रकट हुई। हर दिन अलग अलग रूपों में जो है माँ ने गुरुदेव को दर्शन दिए और अंतिम दिन 108 भुजाधारी माँ पद्मावती ने विराट दर्शन दिए। पद्मावती और पद्मावती माँ की कृपा से स्थान पर वो दिव्य मंदिर बना। हालांकि जो स्थान तो अत्यंत प्राचीन है लेकिन कालांतर में भूकंप के कारण आदि जो है क्षत विक्षत हो गया था और वहाँ पर पुनर्निर्माण हुआ, मंदिर में प्रतिष्ठा हुई। लेकिन माँ का स्थान तो सदियों से है। तो लाखों सिद्ध महापुरुषों ने जहाँ पर साधना की है उनकी साधना की शक्ति कृष्णगिरी तीर्थ में है और बाम्बी है और उसमें नागराज जी के जो भी दर्शन करते हैं काल सर्प दोष है तो उसका निवारण तुरंत हो जाता है। नागराज जी के दर्शन करने मात्र से काल सर्प दोष का निवारण हो जाता है। ऐसे नागराज जी वहाँ पर हैं जो हमारी मंगल जो कामना है उसको पूर्ण करते हैं।
ऐसे नागराज जी के दर्शन करना है, हरिप्रसाद जी के दर्शन करना है, भोगिया जी के दर्शन करने हैं, आशुतोषों के दर्शन करने हैं, ऐसा जबरदस्त दरबार। और वहाँ पर जगत गुरु भगवान जहाँ पर साधना करते हैं, वो साधना कक्ष भी है जहाँ पर नित्य साधना करते हैं। हिमालय पर्वत पर 7 साल गुरुदेव ने साधना की, विंध्याचल में 7 साल साधना की। आपको बता के अत्यंत हर्ष हो रहा है कि गुरुदेव को 9 पूर्व जन्मों का ज्ञान हो गया। 9 पूर्व जन्मों में की गई साधना संकेत हमेशा मिलते थे सपने में, बार बार कभी जो है जानवर कभी घुंघरू बजते थे सपने में, अचानक से आवाज आती थी। कई बार ऐसी आवाजें लाइव सुनाई देती थी और वो इशारा करती थी कि आपका जन्म इस संसार में रहने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि संसारियों का उद्धार करने के लिए हुआ है। ऐसे जगत गुरु भगवान जिनको 9 पूर्व जन्मों का अचानक देवी कृपा से ज्ञान हो गया, उनको स्मरण आया कि मैंने पूर्व जन्म में साधना की, हर एक जन्म में साधना की, और पिछले जन्म में विंध्याचल में गंगा किनारे जिनका आश्रम था, साधना अधूरी थी और वो साधना फिर मुझे गुरु ने इस जन्म में जाके पूरी की। ऐसे जगत गुरु भगवान कृष्णगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्य जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। थोड़ा जोर से बोलिए, हाथ उठाइए, जय गुरुदेव। बोलो जगत गुरु भगवान की। विधान है, भक्तों की भगवान है, संपूर्ण विश्व में मंगल करने के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं, संपूर्ण विश्व का भला चाहते हैं, सबके जीवन में समृद्धि हो, सबके जीवन में आरोग्यता हो, ऐसा जो चाहते हैं, जो सबका कल्याण करते हैं, अपनी दिव्य शक्तियों से जन कल्याण करते हैं। ऐसे मेरे दयालु गुरुदेव करुणा के महासागर है, साक्षात मां पद्मावती के स्वरूप है, साक्षात भैरव देव के स्वरूप है, शिव उपासक है। ऐसे मेरे परम आराध्य करुणा के महासागर मंत्र शिरोमणि विद्या के सागर सर्वधर्म दिवाकर श्रेष्ठ संत, संपूर्ण विश्व का भला करने वाले, सबके जीवन में मंगल करने वाले करुणा के महासागर कृष्णगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु पूज्यपाद श्री श्री एक आचार्य श्री वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए। जय गुरु। 9 पूर्व जन्मों में की गई साधना और 9 पूर्व जन्मों में की गई साधना का स्थान भी जिनको जो दिव्य शक्ति से मालूम हो गया पिछले जन्म में, जो कि विंध्याचल में गंगा किनारे मेरा आश्रम था, ये जब मालूम पड़ा और मेरी साधना बाकी रह गई थी पिछले जन्म में, तो इस जन्म में जाकर के उसी विंध्याचल में गंगा किनारे आश्रम में जाकर के अपने का शमशान घाट में 7 साल तक दिगंबर रहकर काल भैरव देव की अद्भुत साधना की है और काल भैरव साक्षात प्रकट हुए, भैरव देव प्रकट हुए और पूज्य गुरुदेव को दिव्य शक्तियां दी। माता पद्मावती से साक्षात्कार जिन्होंने किया, ऐसे मेरे जगत गुरु भगवान इनको मां पद्मावती से भैरव देव से ऐसी दिव्य शक्तियां प्राप्त है और दिव्य शक्तियों से जन कल्याण करते हैं, सबका भला करते हैं, सबका मंगल करते हैं और ऐसे विविध जो है कार्यक्रमों के जरिए एक साथ सभी का कल्याण हो, इसलिए गुरुदेव आयोजन करवाते हैं। ईश्वरी मात की, त्रिपुरा सुंदरी मात की, महालक्ष्मी मात की, चंद्रमौलीश्वर भगवान की, शंकर भगवान की, भैरव देव की, जगत गुरु भगवान की। जगत गुरु के दर्शन
चलो आ जाओ। वो नहीं आ रही, आप आ जाओ। रानी को बोलो। आइए सामने खड़े मत होइए, आगे जाकर तो कहीं चलिए भैया लोग। हाँ बंद है। हमारी तैयारी थोड़ी न थी, ये तो सब जगह हो जाता है भाई। गोपाल सर आए तो दे देने के लिए आप फोटो खिंचवाए हैं। ऐसे नाटक किए बैठ के नाटक करते रहो भले जिंदगी में। मेरे बच्चे कितने आतुरता से इंतजार करते रहते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते हो। जय गुरुदेव के मन में कैसी भावनाएं आ रही। बोलो माँ, हाँ मत करो माँ। हाँ मुझे लगता है तुम माँ नहीं बोल रहे हो, हाँ बोल रहे हो। जीवन भर तो हाँ करते रहे, अब मौका आ गया माँ का आशीर्वाद लेके जीवन को चमकाने का अवसर। अब हाँ नहीं करना, अब माँ करना। कई औरतें हमारी बच्चियां हवन में आती नहीं, मैंने हवन में समझाया जिस मंत्र को बोलते समय मुंह खुलता हो वो मंत्र सुख समृद्धि दायक, और जिस मंत्र को बोलते मुंह बंद होता हो वो दुख नाशक मंत्र है। जो भी मंत्र दुख का नाश करते हैं उन मंत्रों के अंत में मुंह बंद होगा, और जिन मंत्रों को बोलते ही सुख समृद्धि आती हो उसको बोलते ही मुंह खुलेगा। मैंने हवन में बोला ना, किसने सुना? ओम
मंगल